Good morning, student. I am Dr. Ashish and welcome to BioPoint. आज जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक ये आपका नीट पॉइंट और ये आपका क्लास 11 का ही टॉपिक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पिक आप देख रहे हैं ये एरिस्टोटल की है और इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, एंड एरिस्टोटल क्लासिफाई प्लांट इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्री। इसके अलावा इन्होंने क्लासिफाइड किया था प्लांट्स एंड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, इसके बाद जो एक पिक यहाँ पे देख रहे हैं आप ये लीनियस की है, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया अभी मैंने बताया है प्लांट्स को क्या क्लासिफाइड किया, हर्ब, श्रब एंड ट्री। इसके अलावा इन्होंने डिवाइडेड किया एनिमल को 2 ग्रुप में, जिनका ब्लड रेड था और जिनका ब्लड रेड नहीं था। लीनियस ने क्या क्लासिफाइड किया, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट में क्या था प्लांटी और सेकेंड में क्या था एनिमिलिया। बट ये सिस्टम एक डिफाइन नहीं कर पाए, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक में क्या है, फंगस आ जाएगी। ओके, देन फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके बाद आता 3 किंगडम। 3 किंगडम जो डिस्क्राइब किया अर्नेस्ट हैकल, और 3 किंगडम में आता है प्लांटी, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा। और इसके बाद आता 4 किंगडम, इसको क्लासिफाइड किया हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। ये पिक्चर आप देख भी रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड एनिमिलिया और लास्ट आ जाएगा प्लांटी। और इसके बाद आता 5 किंगडम, इसको डिस्क्राइब किया आर एस व्हिटेकर और इसके अकॉर्डिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इसके बाद आएगा 6 किंगडम, जिसको डिस्क्राइब किया कार्ल हुज एट एन। इन्होंने जो क्लासिफाइड किया मोनेरा को आर्कियन यू बैक्टीरिया। ओके, देन सेम कंडीशन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। Then as a bacteria as a different type of shape. Bacteria belong to the kingdom Monera. Spherical means coccus. Rod shape Bacillus. Coma shape Vibram. और spiral shape Spirillum. तो these are the different shape of bacteria. और इसी में आता आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो हैबिटेट क्या होती है अलग अलग, कुछ आपके साल्टी एरिया में हेलोफिल्स, some as the hot spring thermohydrophils and some bacteria as the marshy area, तो as the methanogen। यू बैक्टीरिया इसे बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया और जिनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है रिजिड। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया इट इज़ यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। एंड हैबिटेट जो इनकी हैबिटेट्स होती हैं मैराइन एंड फेस्टियर, और जो इनकी कॉलोनी होती है वो सराउंडेड होती है जिलेटिनस सीथ की। और जब ये इसको लेयर को अलग करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। एंड दिस पिक्चर इंडिकेट ऑन द बेस ऑफ फ्लैजिला, वन साइड फ्लैजिला मोनोट्राइकस, वन साइड एज द इकट्ठे पाए जाएंगे, इसे बोलते हैं लोपोट्राइकस। दोनों साइड पाए जा रहे हैं एम्फीट्राइकस, पूरी बॉडी में पाए जा रहे हैं पेरिट्राइकस। बट यदि फ्लैजिला एब्सेंट है तो इसे बोलते हैं हम एट्राइकस। ओके, अब आगे यहीं पे आ गया हेट्रोसिस्ट, और हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नोस्टॉक एंड एनावीना। ओके, एंड हेट्रोसिस्ट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, इट हैव द नाइट्रोजन फिक्सेशन। chemosynthetic autotrophs, bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and release energy
for their ATP production. Then as the importance of this picture indicate as the showing as the heterocyst. Heterotrophic bacteria making curd from milk, production of antibiotic, fixing nitrogen in leguminous plant, and bacteria cause different type of disease like the cholera, typhoid, tetanus, citrus canker. Cholera disease, it is caused by Vibrio cholerae. Typhoid, Salmonella typhi. Tetanus, Clostridium tetani. और सिट्रस कैंकर भैया ये होगा जैंथोमोनास सिट्री। तो ये डिफरेंट कंडीशन दी है जो डिसीज़ स्प्रेड होती है। ओके, अब यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया माइकोप्लाज्मा, और यहाँ पे जो लेयर बताई 3 लेयर होती है, और ये होती है लाइपोप्रोटीन, और अंदर जो पिगमेंट्स कंडीशन दी है मेटाबॉलिट्स, राइबोसोम, soluble protein, DNA and soluble RNA. So this picture indicated as the mycoplasma. Mycoplasma completely lacks cell wall and it is the smallest living cell, can survive without oxygen. बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। ओके, और इससे कुछ इफ़ेक्ट भी होता है एनिमल्स में, कुछ डिसीज़ भी स्प्रेड होती है। तो इस पिक्चर को आप कंप्लीट कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ओके, तो इसमें मैंने जो आज डिस्कस किया 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और लास्ट 6 किंगडम। और किंगडम मोनेरा इंक्लूड Archaebacteria and Eubacteria, and this picture indicate as the citrus canker, and these disease caused as the citrus fruit, खट्टे फलों में पाई जाती है, और इसका रीजन क्या है, जैंथोमोनास सिट्री, इट इज़ caused as the citrus canker, ये रीजन दिया गया। तो ये प्लांट्स में होती है, खट्टे फलों में होती है। तो आप लोग डीपली स्टडी कर लीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके गाइस, और अपने कमेंट्स भी बताते रहिए जो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही मैं एक न्यू वीडियो अपडेट कर दूँगा आप लोगों की। ओके, तो इन टॉपिक को स्टडी करते रहिए और सभी साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखना, RS बीटेकर हैं, हैकल, लीनियस। ओके, थैंक यू।